सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मणि श्रमण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मणि निर्लेप सागर जी महाराज की जय। मैं आप लोगों को चौकन्ना करना चाहता हूं। चौकन्ना समझते हो? आचार्य श्री बोलते थे जिसके चारों कान एक्टिव हैं वो चौकन्ना, दोनों बाहर के कान और दोनों भीतरी कान, अथवा चारों दिशाओं में जिनके कान लगे हैं, मतलब चारों दिशाओं से कहीं से भी कोई आवाज आए वो सतर्क है, वो चौकन्ना। चौकन्ना कहो, सचेत कहो, सतर्क कहो, अलर्ट कहो, एकार्थवाची हैं। आप इसको चेतावनी भी समझ सकते हैं। क्या महाराज? यदि आप जानना चाहते हैं कि हम आपको सतर्क चौकन्ना क्यों करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज से लगभग 3-4 बरस पहले जब इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने कुंडलपुर में बड़े बाबा के मंदिर का महापंचकल्याणक सत्संग सानिध्य में किया था, उस हेतु हम लोग विहार करते करते कुंडलपुर की ओर जा रहे थे। गुरुदेव वहां पर पहले से ही विराजमान थे। हम लोगों को एक पंचकल्याणक करके वहां पहुंचना था। पटेरा वहां से 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। जो भी इस ओर से जाएगा उसको पटेरा में डेरा डालना ही पड़ेगा। हम लोग पटेरा में आहारचर्या किए और पटेरा से कुंडलपुर की ओर जा रहे थे। 5 महाराज हम लोग साथ में थे। दोपहर का समय था, जनता भी हम लोगों के साथ थी। इतने में जो पटेरा का मोड़ आता है जहां से कुंडलपुर की ओर मुड़ते हैं, उस मोड़ पर दोपहर का समय था, ज्यादा भीड़ भाड़ बाहर नहीं थी, बाजार में सन्नाटा जैसा था। एक पान की गुमठी थी। उस पान की गुमठी के बाजू में चाय वाले की दुकान थी, तो लोग वहीं चाय पीते, बाजू में पान खाते, और वहीं पर कुछ टेबलें पड़ी थीं, उस पर लोग बैठते थे। वे किस संप्रदाय के थे हम कह नहीं सकते, लेकिन उन लोगों की आवाज हमारे कानों में पड़ी। धीरे धीरे जा रहे थे हम लोग, एकदम सन्नाटा था। कोई जोर से थोड़ा सा भी बोल रहा है तो उसकी आवाज दूसरे को सामान्यता सुनाई देगी। हम लोग कुंडलपुर की ओर जा रहे हैं और उनके वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी आवाज हमारे कानों में पड़ी। वो क्या थी सुनकर के अभी तक दिमाग खराब है। हम लोग वहां से देख रहे हैं, जहां हम खड़े हैं लगभग 4 किलोमीटर है, वहां से कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहां पर क्रेन लगी है, वो भी दिख रही है, और आलीशान विशाल मंदिर भी स्पष्ट दिख रहा है। उसी का वहां पर पंचकल्याणक हेतु हम लोग पहुंच रहे हैं। अचानक से वो लोग बात कर रहे थे, बात करते करते कान में आवाज पड़ी, ये लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं। मंदिर में भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए ये बाबा लोग जा रहे हैं। तो दूसरा बोलता है कि बहुत बड़ा विशाल करोड़ों रुपए का मंदिर बनाया है, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं। तो तीसरा बोलता है बना तो लेंदो रे, 50 साल बाद तो अपना ही है।
सुन रहा है क्या, सो रहा है? क्या जवाब दिया उसने? बना तो लेने दो रे, 50 साल बाद तो अपना ही है। उस व्यक्ति ने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। कौन था वो, किस कौम का था, बात ये मायने नहीं रखती। बात ये मायने रखती है उसने जो बोला क्या वो गलत था? वो बिल्कुल सही बोला। हमें सुनकर के घबराहट सी हो गई कि बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन इसमें हमें सतर्क होना है। सुनते हैं 500 करोड़ से भी ज्यादा का वो कुंडलपुर का मंदिर बना है, आप लोगों ने बनाया है। ऐसे कई जिनालय आपने पाषाण के 2-2, 4-4, 5-5 हजार साल के लिए बनाकर तैयार करके रख दिए हैं। लेकिन दुख की बात है वो ये है, जितनी स्पीड में आप मंदिर बना रहे हैं उतनी स्पीड में आप कम होते चले जा रहे हैं। एक जमाना था जब जिनेंद्र भगवान के अनुयायियों की संख्या अरबों में थी। कितने में? अरबों में। फिर वो घटते घटते करोड़ों पे आ गई, फिर वो घटते घटते लाखों पे आ गई, और आज वो हजारों में आने लगी है। बताते हैं 8 अरब लोग हैं विश्व में, उसमें से लगभग 1.5 करोड़ लोग भारत में हैं। 150 करोड़ कितने? 1.5 अरब, 1.4 अरब, इतने, ऐसा लगभग मोटा मोटा अनुमान है। उसमें आपकी जो संख्या है वह 0.35% है, मतलब आप आधा प्रतिशत से भी कम हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप पूरे विश्व को अपना कर लो, ये कहा जा रहा है जिनके अनुयायी अरबों की संख्या में थे आज भी हजारों में बचे। गलती किसकी है? सरकार की नहीं, किसी दूसरे की नहीं, किसी दूसरे देश की नहीं, गलती आपकी ही है। जैसे जैसे आप पढ़ लिख जा रहे हैं, पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके घरों में किलकारियां की आवाज कम होती चली जा रही है। एक जमाना था जब 10-10 बच्चे हुआ करते थे। हमारे संघ में संस्कार सागर जी हैं, ओंकार सागर जी के मामा, वे 10-11 भाई बहन हैं। 2, एक आरिका है उनकी निर्णयमती जी, और एक वे स्वयं संस्कार सागर जी, एक बहन उनकी ब्रह्मचारिणी है। फिर जमाना बदला, 5 पे आ गए, 4 पे आ गए, 3 पे आ गए, 2 पर आ गए, अब तो 1 पर आ गए। और अब हमने अभी अभी सुनना शुरू कर दिया है मेट्रो सिटी में अथवा विदेशों में जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके, वो कहते हैं बच्चे तो दिमाग खराब करते हैं, बाद में समस्या पैदा करते, इसलिए बिना बच्चों के ही अच्छे। होगा क्या? 50 साल बाद जो उसने बात बोली वो बिल्कुल सही बोली। 50 साल बाद तो अपने ही, उनकी गलती नहीं है, वो कोई जबरदस्ती नहीं हथियाएंगे। जब आप अपना डायमंड बाजार में रख दोगे और उसका कोई मालिक नहीं है तो दूसरे का तो है ही वो, तो गलती उसकी नहीं थी। उसने जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्या? बना तो लेने दो रे, 50 साल बाद तो अपना ही है। हमने सोचा 50 साल उसने ज्यादा बोल दिए, 50 साल के पहले वो उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी आज से करोड़ों वर्ष पहले हुए। तीसरे काल के अंत में भगवान आदिनाथ का निर्वाण हो गया था। पूरा चौथा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है जिसमें करोड़ों वर्ष होते हैं। इतना लंबा समय बीता, उस समय अरबों की संख्या थी जिनेंद्र भगवान के अनुयायियों की, आज हाथों पर, हथेलियों पर, अंगुलियों पर गिनने लायक बची है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र थे। भरत आदि, भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और इतिहासकार पढ़ाते हैं भारत को वास्को डी गामा क्या 1498 में, हमें हंसी आती है। अभी अभी की भारत की खोज हुई, ऐसा इतिहासकार पढ़ाते हैं। कुछ हजार वर्ष पहले, कुछ 100 वर्ष पहले भारत की खोज हुई, ऐसा बताया जाता। जबकि भगवान आदिनाथ थे, उन्होंने कब की?
कब थे? वो आज से करोड़ों वर्ष पहले थे। और एक मजे की बात हमने अभी कल ही सुना, बताते हैं कि कृषि कुछ ही हजार वर्ष पहले कृषि की खोज हुई, इसके पहले कृषि थी नहीं। जबकि भगवान आदिनाथ ने स्पष्ट लिखा है, वृषभदेव ने, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इनकी शिक्षा दी। कब हुए वो? आज से करोड़ों वर्ष पहले। तीसरे काल के अंत में उनका मोक्ष हो गया था। उसके बाद पूरा चौथा काल लगभग, अब तो हम पंचम काल में आ गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल होता है 84,000 वर्ष कम। अब आप कल्पना करो, करोड़ों वर्ष हो गए उनको मोक्ष गए, उसके पहले उनने वो शिक्षा दी और कहा जाता है अभी कृषि आई। बताओ, ये भारत की खोज अभी हुई कुछ समय पहले। हमें हंसी आती है। स्पष्ट लिखा है उनके प्रथम पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा, तो अभी कहां से आ गए भैया? खेती अभी कहां से आ गई? और सुनो, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद 141 जगह पर भगवान आदिनाथ का नाम है। इसका मतलब क्या है? आदिनाथ भगवान कब थे? वेदों के समय थे, उससे पहले थे, तभी तो उसमें नाम लिखा। 141 जगह नाम लिखा है। इसका मतलब है अभी अभी कुछ समय पहले यूपी के वो जो सीएम है उन्होंने कहा था अयोध्या के प्रथम राजा तो वृषभदेव ही थे। फिर भारत की खोज अभी कहां से हो गई? करोड़ों वर्ष पहले था। और कृषि भी करोड़ों वर्ष पहले थी, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने उसकी शिक्षा दी। स्पष्ट लिखा, गाथाएं हैं 2-2 हजार वर्ष पुरानी। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 शिक्षण। हर पंच कल्याणक में आप ये इसको वो लोग फिल्माते हैं, आप लोग देखते होंगे। फिर कहा जाता है उन आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे और 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी। अंक विद्या और ये ब्राह्मी लिपि, ये उन्हीं को उन्होंने सिखाई थी, वही आज चल रही हैं। ब्राह्मी लिपि भगवान वृषभदेव की प्रथम पुत्री जो ब्राह्मी थी उसके नाम पर चलती है, और सुंदरी के नाम पर ये अंक विद्या आदि आदि जो कुछ भी आप समझते हैं। कितने पुत्र थे हमारे प्रथम तीर्थंकर के? 101 पुत्र, 2 पुत्रियां। महाराज वो तो पुराने जमाने की बात है, करोड़ों वर्ष हो गए। आप नई बात करो। अभी के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। आज से लगभग 2500 वर्ष मात्र उन्हें हुए हैं। 2500 वर्ष पहले इस भारत भूमि पर भगवान महावीर स्वामी स्वयं विचरण करते थे। उनका समूह शरण लगता था। राजागृही में आती कई बार आया, बताते हैं। वे महावीर स्वामी, उनकी मां का नाम सबको पता है। भगवान महावीर स्वामी की मां का नाम नहीं पता? सिद्धार्थ पिताजी और त्रिशला। वे त्रिशला जो भगवान महावीर स्वामी की मां थी, कितने भाई बहन थे पता है? दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। त्रिशला 16 भाई बहन, 10 तो उनके मामा थे महावीर स्वामी के। कितने? 10। भगवान महावीर स्वामी के 10 मामा और 6 मौसी थी। कितने हो गए? 10 मामा और 6 मौसी। कितने भाई बहन हो गए? वे कह रहे 16। भैया गिनती पढ़ो, मम्मी भी तो हैं। 10 मामा, 6 मौसी, 1 मां, कितने हो गए? 17। अपने पास कितने हैं? 1 संतरा, उसी को चूसते रहो। भगवान महावीर के माता पिता मां 17 भाई बहन थे। 17 थे अभी जो हमारे आराध्य हैं, वो 17 भाई बहन थे उनकी मां। और आपके पास केवल 1 है संतरा, उसी को बस हम महाराज चूसते रहते हैं। जो कुछ है सब कुछ वो ये एक ही मोड़ा है महाराज, क्या करें? मोड़ा मतलब बेटा, छोरा। बुंदेलखंड में छोरे को बेटा बोलते, लड़का। उनके 17 थे, आपका 1 है संतरा। हमें हंसी आती है जिस स्पीड में आप लोग घट रहे हैं। हमें आपकी चिंता नहीं है, हमें चिंता ये है 2500 वर्ष अभी मात्र हुए हैं। 21,000 वर्ष का ये पंचम काल है। 18,500 वर्ष तक हमारे जिनेंद्र भगवान की इस परंपरा को कौन ले जाएगा एंड तक? घबराहट होती है सोच के। सुनते हैं भारत में 32,000 ऐसे जिनालय हैं जो कभी जिनालय थे, अब नहीं। अभी सुनने में आया एक रोड बननी थी, वहां पर एक किसी अन्य संप्रदाय के कोई स्थान था,
उसको रोड बनाने के लिए, चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया। जब उसको तोड़ा गया तो उसकी दीवालों में 16-16 फीट की शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं निकली। आंसू आ गए देख करके। सोचो तो, गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। क्यों? आप इतने कम रहे होंगे कि कोई कहने ही वाला नहीं, भैया क्या कर रहे हैं। मतलब समझे, मतलब दीवालें पैक हैं। उस पूरे परिसर को जब तोड़ा गया, वहां पर दीवाल रोड निकलनी है, उनको दूसरा स्थान दिया गया होगा, क्योंकि सरकार जहां से चाले उसको अपने अंडर में ले सकती है, आपका प्राइवेट भी क्यों ना हो। तो कोई एक स्थल था, उसको तोड़ा गया तो उसकी दीवालों में 16-16 फीट की शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं निकली। बताओ, इसका मतलब क्या? वो जैन मंदिर रहा होगा। लेकिन आप कम थे, उस समय की बात है, अब तो आप और कम होते चला जा रहे। अगर कोई 50 साल बाद कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर को आपसे दूर कर दे तो क्या बड़ी बात। क्यों? क्योंकि गलती किसी और की नहीं, आपकी है। हम दूसरे को दोष क्यों दें? हम अपना डायमंड बाजार में चौराहे पर रख देंगे तो दुनिया का है, वो तो स्वाभाविक है। दूसरे को दोष नहीं, गलती हमारी है। भगवान महावीर स्वामी की मां त्रिशला, आपने नाम सुना होगा, श्रद्धारत त्रिशला के बेटे थे। उनकी एक 6 मौसियों में एक और बहन थी जिनका आपने नाम सुना होगा, चेलना। ये चेलना चंदनबाला जी भगवान महावीर स्वामी की सगी मौसी थी। चेलना इतनी प्रसिद्ध हुई, उसकी प्रसिद्धि आपको पता होगी। मालूम उसकी प्रसिद्धि? चेलना बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, शरणक राजा, उनसे उसने विवाह किया और बाद में अपने बौद्ध पति को अपनी युक्तियों से, अपनी दृढ़ गाढ़ श्रद्धान से और जिनेंद्र भगवान के प्रति जो भक्ति थी उसके बल पर उसने अपने पति को बौद्ध से ना केवल जिनेंद्र भगवान का अनुयायी बनाया और जैन बनाने के बाद उसको सम्यक दृष्टि बनाया युक्तियों के माध्यम से, और ना केवल सम्यक दृष्टि बनाया, उसने अपने पति को बौद्ध से जैन, जैन से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से छायक सम्यक दृष्टि, और केवल छायक सम्यक दृष्टि नहीं, उसने अपने पति को अपनी युक्तियों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, पति के प्रति समर्पण के माध्यम से, प्रेम स्नेह वात्सल्य के माध्यम से बौद्ध से जैन, जैन से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से छायक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि से तीर्थंकर बना दिया। एक पत्नी ने अपने पति को तीर्थंकर बना दिया और आज की पत्नियां अपने पति को तीतर तक नहीं बना पा रही। समझ में आ रही बात? ये चेलना थी भगवान महावीर की सगी मौसी, शरणक की पत्नी। एक और थी चंदनबाला, वे भी सगी मौसी थी। चंदनबाला की कहानी आपने सुनी होगी, हमारा विषय आज वो नहीं है। वो जो बेड़ियों में जिनको कस दिया, बाल वो कर दिया, आपको सब कहानी पता है। ये सगी मौसी थी। ऐसी 6 मौसी, एक मां और 10 मामा, टोटल 17 थे। सोचो किनके? जो भगवान महावीर स्वामी हमारे आराध्य थे। जब हमारे आराध्य जिनको हम दिन रात पूज रहे हैं वे इतने थे, तो हम निल क्यों, अथवा हमारे पास एक क्यों? 500 करोड़ के आप जिनालय बना रहे, और घर में, आपके घर में अगर 50 लोग आ जाएं तो उनके लिए सोने की, ठहरने की, रुकने की उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि आप बड़े लोगों के ड्राइवर हैं। हमने 5 दिन पहले कहा था, आपके पास संपन्नता है, क्योंकि आपके आराध्य जो हैं वे संपन्न हैं, पैसे से नहीं, वे वैभव संपन्न हैं। कौन सा वैभव? अंतरंग वैभव। और उन चूंकि वे वैभव से संपन्न है, इसलिए आप उनके अनुयायी, तो आप संपन्न हैं। तो आपके पास आलीशान मकान है, बिल्डिंग है, घर हैं, उस घर में चाहो तो 50 लोग सो सकते हैं। लेकिन आपका केवल एक बेटा है, और वो बेटा यहां तो है ही नहीं, वो तो लंदन में है, कैलिफोर्निया में है, अथवा दुबई में है, महाराज जॉब करता है, 1.5 खोखा मिलता है उसको, और तुम्हारा घर खोखा बना है। महाराज वो जमाना था जब हमें उदासीन आश्रम जाना पड़ता था, आज तो घर ही उदासीन आश्रम है। एक जमाना था संयुक्त परिवार था, घर में चहल पहल रहती थी। आज परिवार बिखरते चले जा रहा है, सिंगल फैमिली का जमाना आ गया। वो भी ठीक है, कम से कम बच्चे तो 4 हों तो घर का तो अपना लगेगा, लेकिन बच्चा भी एक है और वो भी विदेश में। घर में कौन है?
बूढ़े दादा दादी, वो उदासीन आश्रम अलग से जाने की जरूरत नहीं, वही उदासीन आश्रम है। इसके दुष्परिणाम मालूम क्या है? अभी हमने कुछ दिन पहले सुना, इंदौर में एक पति पत्नी थे, वे बूढ़े हो गए, उनका बेटा विदेश में था, बेटे ने विदेश से केयर टेकर लगा दिया माता पिता के लिए। माता पिता असहाय थे, अस्वस्थ थे, एक ही रूम में 2 बेड दोनों साइड पड़े हैं, एक पे माँ एक पे पिता, और घर आलीशान, केवल एक केयर टेकर लगा, फुल उसको सैलरी दी जाती थी, पूरी सेवा करना माता पिता की। हम पूछना चाहते हैं, उन माता पिता ने कोई केयर टेकर लगाएंगे इसके लिए बच्चों को जन्म दिया था? सोचो तो। फिर मजे की बात, बीमार थे, असहाय थे, दोनों को औषधियां दी जाती थी, वो केयर टेकर भोजन कराता था, सारी उनकी जिम्मेदारी निभाता था। एक दिन की बात है, औषधियां लेने के लिए वो बाजार गया, उसने घर में बाहर से ताला लगा दिया, बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया। अभी की बात है, कुछ दिन पुरानी, आप लोगों ने सुनी होगी। हमें तो आपके जो शाम को जो रात में बच्चे आते ना हाथ पैर गला दबाने, वो आके बता रहे थे महाराज ऐसा ऐसा हो गया। क्या बोले? महाराज वो केयर टेकर गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में चला गया। अब वो किसको बताए कोमा में है? कुछ नहीं, दरवाजा बाहर से बंद है, माता पिता दोनों तड़प तड़प के निपट गए। और जब कुछ दिनों बाद उनकी डेड बॉडी से कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी, तो बाहर लोगों ने ताला तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, अंदर गए तो दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी। हमने इसलिए अपनी संतानों को जन्म दिया है क्या? वो बेटा वहां से, और मजे की बात, उस बेटे को खबर की तो वो आया नहीं, क्यों पता नहीं, यहां कोई केस ना बन जाए। हमने कहा धन्य भगवान आप लोग, 10 बेटे होते, 10 नहीं 4 होते, 4 नहीं 3 भी होते तो कम से कम एक विदेश चला जाता, एक धर्म के लिए हो जाता, एक आपके पास रहता, तो साथ में तो रहता। और सुनो, बाकी सब तो ठीक, कम से कम हमारा जितने हम हैं उतने ही तो रहेंगे, कम तो नहीं होंगे। अरब से करोड़, करोड़ से लाख, लाख से हजार, लाख हजार से सैकड़ों में आने वाली बात आने वाली है। आपके घरों में 50-50 लोग एक साथ रह सकते हैं और घर में केवल 2 हैं, दादा और दादी, माता और पिता, बस। और एक जयपुर की एक घर की कहानी हम आपको सुना दे रहे हैं, सत्य बात है। उस घर में 20 सदस्य हैं, कितने? 20 सदस्य हैं उस घर में, और घर में रहने वालों की संख्या है, घर में रह सकने वालों की योग्यता, उस घर में क्षमता है तो केवल 10 लोगों की। आपको जान करके हंसी आएगी, आश्चर्य भी होगा। उस घर में 20 लोग हैं, 20 सदस्य हैं, और सो सकते हैं 10, तो 10 लोग दिन में सोते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, और 10 लोग रात में सोते हैं, डे ड्यूटी करते हैं। सोचो, फिर भी जगह नहीं है, फिर भी वो 20 हैं। क्या बोल रहे? सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं। ये सिद्धांत किसका है? आपका। जैसी करनी वैसी भरनी, चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने, जो जस करे सो तस फल चाखा। सबका अपना इंडिविजुअल अलग अलग जब कर्मों का अकाउंट है, तो तुम्हें इस बात की चिंता क्यों कि महाराज जी उनका होगा क्या? अगर 10 बेटे भी हैं और उनका आपका सबका इंडिविजुअल अपना अपना अकाउंट है, अपना अपना पुण्य है, तो वे 10 कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य विद्यासागर जी की मां ने सोच लिया होता कि एक ही बेटा चाहिए तो क्या होता बताओ। आज इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अकेले रहते, चारों भैया निकल गए, ये भजन बनता क्या बताओ। आज आचार्य समय सागर जी होते क्या बताओ, निर्यापक श्रमण योग सागर जी, उत्कर्ष, चारों बेटे, चारों दीक्षित। धन्य है वो मां जिसने ऐसे 4 महापुरुषों को जन्म दिया, उसमें 2-2 महान आचार्य बन गए। सोचो तो महाराज, 4 बेटे हैं, पालन पोषण कैसे होगा जब एक गाय वाला सीएम बन सकता है अपने पुण्य से। गाय वाला कौन है? अपने आपके सीएम कौन है? मोहन यादव जी। यादव कौन जी? यादव जी मतलब यदुवंशी, मतलब गाय वाले, गैया उनके यहां। तो जब एक गाय वाला अपने पुण्य से सीएम बन सकता है, और मजे की बात
जब एक गाय वाला सीएम बन सकता है अपने पुण्य पुरुषार्थ से, और जब एक गाय वाला सीएम बन सकता है, जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? अगर आपके 4 बेटे हैं, तुम जन्म दे दिया, टेंशन नहीं लेना। क्यों? वे खुद अपने पुण्य पुरुषार्थ से पुण्य होगा तो चाय बेचते बेचते पीएम बन जाएंगे, और गायों को हाँकते हाँकते वो सीएम बन जाएंगे। जब वो बन गए तो तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हारे मध्य प्रदेश में ये उदाहरण है, दोनों हैं कि नहीं बताओ? फिर तुम्हें चिंता क्या? महाराज आजकल पढ़ाई कठिन है, महंगी है, ये है वो, ये सब बहाने हैं। एक 20 सदस्यीय घर है, उसमें 10 लोगों के रहने की कैपेसिटी है, लेकिन 20 लोग हैं, फिर भी वो क्या बोल रहा है? सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं, सबका अपना अपना अकाउंट है, आपको टेंशन है। सिद्धांत ये आपका है, फॉलो वो कर रहा है। क्यों? वो कह रहा है सबका अपना अपना है, भगवान की देन है, आने दो। 20 सदस्य हैं और 10 की कैपेसिटी। आपके घर में 100 की कैपेसिटी है और सदस्य केवल 2। समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं लगा, अभी हम लगाएंगे। जब तक बुरा नहीं लगेगा हम छोड़ेंगे नहीं। आज बुरा लगा के रहेंगे। वो आज का बुरा कल का बुरा है, बुरा आज का बुरा कल का बुरा है। 4 व्हीलर खरीदी जैन साहब ने, एक बेटा है, 4 व्हीलर है जबरदस्त, कम से कम 50 पेटी की होगी। पेटी समझते हो ना महाराज? पेटी खोखा सब समझते हैं। 50 पेटी की है 4 व्हीलर। अब तो सुनते हैं पंचर नहीं होती, अपन करा देते हैं 2 मिनट के लिए। वो पंचर हो गई और पंचर सुधरवाने गए तो जो पंचर सुधार रहा है उसके 10 बेटे हैं। समझ में आ रही बात? पंचर सुधरवाने वाले का एक बेटा है, वो आप हैं, और पंचर सुधारने वाले के 10 हैं। अब हमें ये बताओ कैपेबल कौन है? जिसके पास, जो सुधरवा रहा है उसके पास गाड़ी है 50 लाख की, तो 10 को पालन करने की योग्यता क्षमता उसके अंदर है। और जो पंचर सुधार रहा है वो कितने कमाता होगा 10 दिन भर में? 200-500 हजार रुपए। तो वो कितनों को पाल सकता है? एक को। तो होना चाहिए उसके पास 1 और तुम्हारे पास 10, क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ी 50 लाख की, तुम कैपेबल हो, घर भी अच्छा है। वो पंचर सुधार रहा है, उसके पास 10 बेटे हैं। एक नट खोलता है, एक टायर निकालता है, एक वो रट्टा लगाता है, एक वो सॉल्यूशन लगाता है, एक टिकली लगाता है और एक हवा भरता है। और मस्त 10 मस्ती से जी रहे, सब मस्ती से। क्यों? सब अपने अपने कर्मों का खाते हैं, सबका अपना अपना अकाउंट है, आराम से जीवन जी रहे। और आप अकेले हैं, एक है संतरा, उसी को चूस रहे। क्यों? कुछ हो ना जाए, बीमार हो गया तो टेंशन, रोटी आधे घंटे बाद लेट हो गया खाने में तो टेंशन, कुछ भी हो गया क्योंकि एक ही है। सारी समस्याएं, टेंशन 24 घंटे आपको। वो निश्चिंत है, 10 तो है महाराज, टेंशन नहीं। आपके यहां एक है। पंचर सुधरवाने वाले का 1 है और सुधारने वाले के 10, जबकि पंचर सुधरवाने वाले के 10 होने चाहिए, सुधारने वाले का 1। सिद्धांत किसका है? आपका। अपने कर्म शिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अपने अपने कर्मों का फल सबको। सारा खेल अपने कर्मों का है, तो उसका कर्म होगा तो वो जो होना होगा उसका हो जाएगा। अब तुम टेंशन ले रहे, और इस सिद्धांत को फॉलो वो कर रहा। वो क्या कह रहा है? सब भगवान की देन है, सब अपने अपने कर्मों का खाते, आने दो। तो उसके 10 बेटे हैं, तुम्हारा 1। समझ में आ रहा? जबकि कैपेसिटी आपके अंदर थी, लेकिन नहीं। आचार्य श्री एक बार बोलते थे, हम ये सोचना, बीच में एक बात याद आ गई, हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, यदि स्थिति यही रही तो उसने बोला था गुमठी वाले में, पटेरा वाले ने, कि 50 साल। हमें ये लग रहा है जो स्थिति अभी है, अगर ये स्थिति रही तो शायद 20 साल भी पर्याप्त है। 20 साल बाद भी आपका जो डायमंड चौराहे पर रखा है वो गायब हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को बुरा लग सकता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान जिसको एक बेटा चाहिए पहले उसके 4 बेटियां हों, जिसको एक बेटी चाहिए पहले उसके 4 बेटे हों। एक सज्जन थे जिनका नाम था जगन्नाथ।
इसमें तो जगन्नाथ ही नाम था, कल दूसरा था। उन जगन्नाथ का एक बेटा था, बेटे ने शादी कर ली, बिटिया थी प्रेम विवाह से लाई गई, और बिटिया थी मॉडर्न, बेटा भी पढ़ाई करता था, वो भी मॉडर्न। जगन्नाथ थे पुरानी सोच के कि भाई 2-4 बच्चे तो घर में हों। अब बिटिया ने पहले ही श्रीमान जी से कहते, देखो जी हमें तो केवल एक संतान चाहिए, वो भी बेटा। अब जगन्नाथ जी कह तो सकते नहीं कुछ, क्योंकि नए जमाने की बहू है, अभी ज्यादा बोल देंगे तो कहते कि पिताजी तुम्हारा डेरा अलग हमारा अलग, तो कह तो कुछ सकते नहीं। लेकिन भावना रोज भाते थे, भावना रोज भा रहे, भगवान बहू हमारी गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट, बहू को चाहिए था केवल एक छोरा बेटा मोड़ा, और पिताजी भावना भा रहे, भगवान बिटिया हो जाए, बस बिटिया हो जाए। इत्तेफाक से बिटिया हो गई, विवाह हुआ, पत्नी गर्भवती हुई, बेटे की बहू, और बहू ने पहले ही कह दिया हमें तो केवल एक छोरा चाहिए, बस छोरा, छोरी नहीं छोरा। तो जो दादाजी थे जगन्नाथ जी, वे मुख से कुछ नहीं बोल सकते, प्रार्थना कर रहे हैं हमें तो 4-5 बच्चे तो हों, खिलाएंगे किसको, घर में रौनक बनी रहेगी, 4-5 बच्चे हों। अब जगन्नाथ जी माला फेर रहे, प्रार्थना, भगवान छोरी हो जाए, छोरी हो जाए, छोरी हो जाए, और इत्तेफाक से छोरी हो गई। छोरी हो गई तो बहू को तो चाहिए था छोरा। फिर उन्होंने प्लानिंग जो पुरानी थी उसको कैंसिल किया, नई प्लानिंग एक और। फिर बहू गर्भवती हुई, अब वो पिताजी फिर सोच रहे अगर छोरा हो गया, जगन्नाथ जी सोच रहे अगर छोरा हो गया तो 2 ही में काम हो जाएगा, अपन को तो 4-5 चाहिए, तो क्या कुछ नहीं रहा, बस भगवान छोरी हो जाए, फिर छोरी हो जाए, फिर छोरी। इत्तेफाक से फिर छोरी हो गई। अब वो बहू फिर बोलती नहीं, वो पति से आपस में, नहीं हमें तो एक छोरा तो कम से कम चाहिए। फिर उन्होंने ट्रायल किया, फिर इत्तेफाक से फिर बहू गर्भवती हुई, और ये फिर माला फेर रहे हमें तो छोरी चाहिए, छोरी छोरी छोरी, क्यों हो तो जाए, कैसा ही संख्या तो बढ़ जाए, तो बस इत्तेफाक से फिर छोरी हो गई। हमने एक सत्य घटना को किसी दूसरे वे में आपके सामने रख दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई, पिक्चर बाकी है। 3 छोरियां हो गई, बिल्कुल सत्य घटना है, लेकिन हम नाम गांव स्थान कुछ बताएंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, तो हमने अपनी इस बात को जगन्नाथ के माथे थोप दिया। जगन्नाथ जी के बहू थी, बेटा था, एक ही बेटा था, विदेशी में, विदेशी मतलब थोड़ी वैसी बहू आ गई, पढ़ी लिखी आज के जमाने की। हाँ, अपन उसको पढ़ी लिखी क्या बोले, बोलना तो ठीक नहीं, समझ लो आप। तो बस 3 हो गई, चाहिए था एक छोरा। इत्तेफाक से पत्नी और पति, बेटा और बहू दोनों ने फिर आपस में बातचीत की, देखो हमें एक छोरा तो चाहिए। चौथी बार गर्भवती हुई पत्नी, दादाजी बड़े सीधे सच्चे सज्जन थे जगन्नाथ, वे सोच रहे कि हमें तो भैया एक बिटिया और हो जाए, पैसा तो खूब है ही। तो बस इत्तेफाक से 4 छोरियां हो गई, आखिर हार बहू को मानने पड़ी, दादाजी 4 ही बार जीत गए। जगन्नाथ जी जो थे, अभी भी छोरियां 4 हैं उनके पास, लेकिन उनके छोरा नहीं हो पाया। 4 उन्होंने सोचा ऐसा ना हो दादाजी फिर जीत जाए, 5 ना हो जाए, तो अब 4 छोरियां हैं। हमने कहा अगर पहला छोरा हो गया होता तो एक ही छोरा होता बस, वो निकल लेता विदेश, फिर भारत में कुछ नहीं, वो वहीं की वो ले लेता नागरिकता, अब भारत से जे नहीं, एक परिवार ही समाप्त। अथवा अगर आपकी मान लो एक बेटी है, एक ही बेटी हुई, और आप पैसे वाले हैं, आपने उसको विदेश भेज दिया या मेट्रो सिटी में भेज दिया पढ़ने, और उसने किसी इंटरकास्ट मैरिज मार लो कर ली, तो एक परिवार समाप्त। बेटा है तो विदेश चला जाएगा, सो समाप्त, और बिटिया एक है तो ऐसा हो गया मान लो। अब इतनी स्पीड में हम कम होंगे तो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी कितने से बचेंगे बताओ, सोचो तो। हम ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे एक भी ना हो। आप ये बताओ, 500 करोड़ के मंदिर आप बना रहे हैं, पूजा करने वाले कहां से लाओगे? कल मंदिर जाने वाले कहां से लाओगे? इसकी चिंता किसी को क्यों नहीं हो रही? क्या आप लोगों की ये ड्यूटी नहीं है? फिर इससे और एक बड़ा प्रश्न, एक इससे भी बड़ा प्रश्न दूसरा, वो ये, अगर मान लो आपको मंदिरों से कोई मतलब नहीं है, महाराज मंदिर हम हैं,
जब तक ठीक है हम चले गए, कुछ भी हो उनकी समस्या, हमें का लेना देना। 32,000 जिनेंद्र भगवान के आयतन, आज मंदिर नहीं बचे। एक जमाना, मतलब भारत में 32,000 ऐसे स्थान हैं जो कभी जैन मंदिर हुआ करते थे। कितने? 32,000। अगर उसने ये कहा कि 50 साल बाद ये हमारा ही है, तो उसमें वो गलत कहां कह रहा है, सही तो कह रहा। अब इसमें ड्यूटी क्या है आपकी? आपकी ये ड्यूटी है कम से कम भी महाराज 10 को पालना। तो हम ये नहीं कह रहे कि 10 हो, कम से कम भी 3 संतानें तो हों ही। क्यों? एक धर्म के लिए, एक देश के लिए और एक कुल के लिए, स्वयं के लिए। इसको आचार्य की भाषा में बोलें तो वे कहते थे 3 संतानें हों, एक धर्म भूषण, एक कुल भूषण और एक देश भूषण। कितनी संतानें हों? कम से कम 3। एक धर्म भूषण, एक देश भूषण और एक कुल भूषण। अभी तो महाराज एक है खरदूषण, अभी तो एक ही है महाराज। अभी आपने पहले दूसरा पॉइंट छोड़ा था, दूसरा पहला क्या छोड़ा था? पहले ये छोड़ा था भगवान महावीर स्वामी की मां 17 भाई बहन थे। कितने? 17। अपने पास केवल एक है संतरा, उसी को चूसते रहो। और आचार्य जी ने कहा कम से कम 3 हो, कुलभूषण, देशभूषण और धर्मभूषण। अभी केवल एक है खरदूषण। समझ में आ गया? बुरा तो नहीं लग रहा? हंसी आती मुझे, हम आपकी धुलाई कर रहे हैं फिर भी आप हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हैं। बताओ तो कितने सज्जन लोग हैं आप। हंसी आ रही मुझे आपको देखकर, आनंद भी आ रहा है कि देखो तो जी सब सुनते भी जा रहे हैं, हंसते भी जा रहे हो, तालियां भी ठोक। महाराज आप सही कह रहे हैं। और सबके घर घर की ये कहानी है। कल को आपको केयर टेकर लगा दिया और आप ऐसा ही बंद रहे और ऐसा ही निपट गए तो क्या होगा बताओ? जो ये आलीशान बिल्डिंग बना रखी है उसका क्या होगा? करोड़ों जो जोड़े इसके लिए जोड़े थे, अपने घर के आंगन में अपने बच्चों को, नाती पोतों को खेलकर देखते हुए एक माता पिता को जो आनंद आता है, उसकी कोई शब्दों में उसको बयान नहीं किया जाए। जो आनंद एक सज्जन को एक फलदार वृक्ष, प्रकृति को देखकर, पर्वतों को देखकर, पेड़ों को देखकर, नदियों को, झरनों को देखकर आता है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद एक किसान को अपने खेत में लहलहाती फसल को देखकर आता है। उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद अपने घर के आंगन में बच्चों की दौड़ भाग को देखकर पिता को, दादाजी को आता है। सब कहां चला गया समझ में नहीं आता। कैसी सोच है आप लोगों की, भगवान जाने। महाराज हम पैसे वाले हैं तो बच्चे, क्योंकि हम पढ़े लिखे दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाओगे तो बच्चे चाहिए एक। अब बेटा एक है, अब आपके पास पैसा है तो मेट्रो सिटी में पढ़ाओगे, मेट्रो सिटी में पढ़ाओगे तो वो विदेश जाएगा तो आप गए। बिटिया हुई तो इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो गया परिवार एक, और एक बेटा हुआ तो वो विदेश चला गया। अब आपके घर में कुछ नहीं। जब तक आप हो तभी तक के जे मंदिर, तभी तक के जे महाराज, तभी तक का जे धर्म। फिर क्या होगा? क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं बनती? बताओ। कुलभूषण कौन? जो कुल में रहे, घर में रहे, एक कुल को, परंपरा को आगे बढ़ाए। तो घर के लिए एक चाहिए। एक धर्मभूषण, या तो वो व्रत ले, या वो समाज से भी बने घर में रहकर, या फिर वो दीक्षा ले, मुनिराज रहे, क्षेत्र में मंदिर का अध्यक्ष रहे, धर्म के लिए काम करे, पूजा करे, मंदिर जाए। और एक देश के लिए, या तो वो राजनीति में जाए या फिर बॉर्डर पे जाए। देश के प्रति भी आपका कर्तव्य है, धर्म के प्रति भी आपका कर्तव्य है। देश के प्रति आपका कर्तव्य इसलिए क्योंकि आप भारतीय हैं, भारत देश के हैं, भारत की खाते हैं, तो आपको बजाना चाहिए। आज तो राजनीति में जाओ या फिर बॉर्डर पे जाओ। ये देश के लिए एक चाहिए। फिर कुल के लिए इसलिए चाहिए, जिस कुल के आप हैं उसके प्रति भी आपकी ड्यूटी है, कम से कम हमारी कुल परंपरा चलती रहे। तो एक घर के लिए चाहिए, और तीसरा एक धर्म के लिए चाहिए। हम धर्म के कारण यहां तक हैं। अगर हम जैन भगवान के अनुयायी हैं, जैन धर्म हमारा है, तो धर्म के प्रति भी हमारी ड्यूटी बनती है। तो 3 चाहिए, एक
और अगर मान लो महाराज एक हमें पैसे के लिए चाहिए तो फिर 4 हो जाएं, धन भूषण भी हो जाए, एक देश भूषण, एक कुलभूषण, एक धर्म भूषण और एक धन भूषण, 4 भी हों। चिंता बिल्कुल नहीं करना पढ़ाई लिखाई की, सब अपना अपना अकाउंट लेकर आते हैं, सबका अपना अपना कर्म है। अगर वो पुण्यवान होगा तो चाय बेचते बेचते पीएम बन जाएगा, और नहीं होगा तुम्हारा एक ही है, अगर वो पुण्यहीन है तो वो सारी संपत्ति को खटर पटर करके बराबर कर देगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लो, होना चाहिए। महाराज राजनीति में आजकल अपनी कोई सुनाए नहीं, क्यों होगी, वे पगला थोड़ी है राजनेता। राजनेता 5 साल आपको चाहते हैं, क्यों, आपके पास पैसा है, उन्हें आपकी जरूरत है, लेकिन जैसे ही आपकी किसी काम की बात आएगी क्यों आपको नहीं पूछते, उनकी गलती नहीं है बेचारे, वे तो निर्दोष हैं। क्यों, अगर वे आपको पूछेंगे तो आपके पास तो वोट है नहीं, तो उनकी कुर्सी तक चली जाएगी। वे जानते हैं कि आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, अहिंसक हैं, एक संपन्न हैं, सब कुछ है, और आप लोग योग्य हैं, आपके अंदर उनके प्रति, उनके लिए, आपके प्रति, आपके लिए, आपके प्रति उनके हृदय में जगह है, सब कुछ है, लेकिन मजबूरी है, आपका सपोर्ट कर नहीं सकते। क्यों, सपोर्ट करेंगे तो हार जाएंगे, उन्हें वोट चाहिए कुर्सी के लिए, मजबूरी है। आपके पास मनी पावर तो है, माइंड पावर भी है, लेकिन मैन पावर, जो मैन पावर है, क्या कहा, मैन पावर माने मनुष्य गिनती, मनुष्यों की वोट, वो मैन पावर, वही तीनों पावरों में मैन पावर है। मैन माने मुख्य पावर है, उसी से तो वो बनते हैं। अगर राजनेता आपका सपोर्ट करने लगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, मजबूरी है उनकी। अगर आपके पास वोट बैंक होता तो तुम गलत को भी उनसे हाँ कहलवा लेते, आज तुम्हारे पास वोट बैंक नहीं तो तुम सही को भी हाँ नहीं कहलवा पा रहे, मजबूरी है उनकी। धीरे 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 करके एक एक करके सब जाता चला जा रहा है, आप ना चले जाओ, हमें इस बात की चिंता है। महाराज 500 करोड़ का मंदिर बनाया, हाउ, अब घड़ी तेज चलने लगी, ज्यादा ही तेज चल रही है आज तो। हम वो बात बोल देते हैं कहीं ज्यादा आगे ना निकल जाए। कुछ इस सभा में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनकी सोच बिल्कुल हटके है, वो ये नहीं सोच रहे कि महाराज ना हमें धर्म से मतलब, उनके लिए है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए है ये बात, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे हैं वो जा सकते हैं, उनका काम हो गया। जो ज्यादा पढ़े लिखे उनके लिए ये बात है, क्या ना महाराज हमें मंदिर से मतलब, हम कब कह रहे हैं कि मंदिर बनाओ, 500 करोड़ का 1000 करोड़ का मत बनाओ, मत बनाओ। ना हमें मंदिर से मतलब, ना हमें पूजा से, अभिषेक से, धर्म से, मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं, और ना महाराज हमें देश से मतलब, हम निपट गए, हम चले जाएं, देश का जो हो जाए, हमने का ठेका थोड़ी लिख रहा। ना हमें देश भूषण चाहिए और ना हमें धर्म भूषण चाहिए, हमें तो घर के लिए कुलभूषण एक चाहिए बस महाराज। और महाराज या तो वो विदेश भेजेंगे नहीं, विदेश रहा तो हम उसको वापस बुला लेंगे, घर के लिए एक है, एक में हमारा काम हो जाएगा, हम उसी को चूसते रहेंगे। उनके लिए हम चौकन्ना करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, मुगालते में मत रहना, फितूरी में मत रहना। क्या महाराज आप तो कुछ और ही बोल रहे हैं? हाँ, क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप आज के इस वैज्ञानिक फास्ट लाइफ में, साइंटिफिक फास्ट लाइफ में, आप एक संतान के बल पर अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। पूछो कैसे? अगर आपको धर्म से, देश से कोई मतलब नहीं है, अपने आप से तो मतलब है ना। बस महाराज हमें तो एक चाहिए, हमारे कुल के लिए, घर के लिए। अभी कोरोना काल आया था, हजारों ऐसे केस आए, 50 साल की उम्र है मां की, 55 साल के पिताजी रो रहे, महाराज एक ही बेटा था, कोरोना में निपट गया, अब क्या करोगे? महाराज एक ही बेटा था, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें था, निपट गया। एक ही बेटा था महाराज, 4 व्हीलर से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, निपट गया। महाराज एक ही बेटा था, विदेश गया, अभी तक तो आया ही नहीं, विदेश ही में है, सुनने में आया कुछ हो गया।
एक ही बेटा था, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, निपट गया, करंट लग गया। इतनी फास्ट लाइफ है, आप अपनी जान को हथेली पर रखकर घर से बाहर निकलते हैं। अगर आपको धर्म से मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार अपने आप से तो मतलब है। अगर आपको अपने आप से भी मतलब है तो भी एक बेटे के साथ आप अपनी लाइफ को सेफुली जी नहीं सकते। क्यों? कब कौन सी घटना घट जाए, इतनी फास्ट लाइफ है। विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है उतनी रिस्क बढ़ती जा रही है। क्या एक बेटे के साथ आप अपना 50 साल का जीवन निश्चिंतता से बिता सकते हो? गारंटी है। अगर उसको कुछ हो गया तो बताओ। हमने पहले सोचा इनको धर्म का हवाला दो, थोड़े बहुत धर्मात्मा होंगे तो डर लगेगा, हाँ महाराज कम से कम धर्म के लिए एक चाहिए, इनको देश से प्रेम होगा, देश के प्रति भक्ति होगी, महाराज राजनीति में अथवा देश के लिए एक चाहिए। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे, ना उन्हें देश से मतलब है ना उन्हें धर्म से मतलब है, तो कम से कम खुद से तो मतलब है, खुद के लिए सही चलो। हम तुम्हें क्या फायदा, हमें ये फायदा कहने को तो रहेगा ये जैनेन्द्र भगवान के कुल में जन्मा है, 2 हैं कम से कम, ठीक है, हमें यही तसल्ली हो जाएगी। इसी बहाने, किसी भी बहाने तुम्हारी संख्या थोड़ी सी तो बढ़ेगी। अगर आपको देश से और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तब भी एक बेटे के साथ आप निश्चिंतता से जीवन नहीं जी सकते। कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। बताओ गलत कह रहे तो? जो मेट्रो सिटी में है, एक बेटा चाहिए, उनसे कह रहे हैं रात सुबह बेटा स्कूल गया, शाम को वापस आए, जरूरी नहीं। सुबह बेटा बाहर घूमने गया, शाम को वापस आए, जरूरी नहीं। क्यों? कुछ भी हो सकता है। अभी सुनो, अभी हमने सुना नीट में 21 बच्चों ने पाल पोस कर 20-20, 21-21 साल का कर दिया। कैसी आप लोगों ने उन्हें शिक्षा दी? क्या उन्होंने किया? 21 बेटों ने अपनी स्वयं सुसाइड कर ली। बताओ, केवल पढ़ाई के चक्कर में। क्या शिक्षा आपने दी भगवान जाने। अगर वो एक ही बेटा था या एक ही बिटिया थी और वो उन 21 में आपका होता तो क्या होता, बताओ। इसलिए अगर आपको धर्म से, देश से कोई लेना देना नहीं, अपने आप से भी लेना देना है, तब भी कम से कम 3 संतानें तो होनी ही चाहिए। 1-2 के साथ आप सेफ जीवन जी नहीं सकते। अब इससे बड़ी बात वो और सुन लो। वो क्या? आज आप सुनने में आया है, वक्तव्य सुनने आए हैं रविवार को यहां राधोगढ़ में, कोई महाराज आए हैं, वे दे रहे, उनकी बात आपको जम गई। महाराज 40-45 साल के हो गए, दाढ़ी उनकी सफेद हो गई, 20 साल बाद महाराज निपट जाएंगे। निपटेंगे? कोई अजरमर तो है नहीं। अब हमें ये बताओ, तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारी उम्र के हो जाएंगे, अभी तो उनके पास काम है, पढ़ाई करनी है, ये करना वो करना, दुनिया भर की बातें हैं। जब वे आप जैसे फ्री हो जाएंगे 20 साल बाद, उनकी संतानें अपने काम में लग जाएंगी, जैसी आज आपकी लगी पढ़ाई लिखाई में, और बेफ्री हो जाएंगे जैसे आप हो गए। तो आप भले टाइम पास करने यहां आए हो, वे आपके बच्चे टाइम पास करने कहां जाएंगे? क्योंकि महाराज तो निपट जाएंगे और आपके यहां एक संतान है, अब वो होगी नहीं, तो महाराज कहां से लाओगे 20 साल बाद? समझ में आ रही बात? मतलब कहने का ये, तुम 20 साल बाद महाराज कहां से लाओगे? संतान तुम्हारे पास एक है। अब मान लो मेरे पास किसी का एक बेटा है, वो मेरे पास आया, मैंने उसको लाड़ प्यार दिया, पुचकारा, फंसा लिया, पटा लिया, क्या बोलते आप लोग, माना कि हमने उसको पटा लिया, अपने पक्ष में कर लिया, जैनिज्म उसको समझा दिया, उसको समझ में भी आ गया। समझ में आ रही कि नहीं? अब उसको समझ में आ गया, उसको वैराग हो गया, वो आपसे कहता पापा हमें दीक्षा लेनी है। आप रोते हुए पत्नी के साथ हमारे पास आओगे, महाराज ये कहीं मोड़ा है महाराज। तो हम क्या करेंगे? भैया ले जाओ, अब हम आपको छोड़ देंगे, ले जाओ। तो फिर ऐसे ही सबके एक एक होंगे, तो फिर महाराज 20 साल बाद कहां से लाओगे? हमने सुना है, किसी ने कहा है, जैनों के अगर संत नहीं होते तो जैनिज्म कब का नष्ट हो गया होता। आज जैनिज्म आपके सामने है, बचा है तो केवल जैन मुनिराजों के कारण। अब 20 साल बाद वो लाओगे नहीं तो धर्म का होगा क्या, बताओ। सुनते हैं आचार्य विद्यासागर जी के पहले और थोड़ा सा पहले, ये बनारसी दास जी जब हुए, उस समय उन्होंने लिखा है, ते गुरु मेरे ओर बसो। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने लिखा है अपनी कथाओं में, आत्मकथाओं में, कि महाराज दिखते नहीं थे, मिलते नहीं थे, तो ये कंडीशन थी, घर घर में भूत नाचने लगे थे। आचार्य विद्यासागर जी का आप लोगों को
एहसान मानना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। घर घर में आज संत समागम है, नगर नगर में आज साधुओं का वास है। अगर ये नहीं होते तो क्या होता? अब 50 साल बाद नहीं होंगे तो क्या होगा? वही होगा जो 50 साल पहले कंडीशन थी। उसमें लिखा है महाराज नहीं मिलते थे, वे बनारसी दास जी दरवाजा बंद करके कपड़े उतार कर बैठ जाते थे। ऐसे होते होंगे महाराज, तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हें अपनी आंखों से वो मुद्रा देखने को मिल रही है। समझ में आ रहा? हम ये कहना चाह रहे, 50 साल बाद महाराज कहां से लाओगे? 20 साल बाद कौन दीक्षा लेगा? क्योंकि एक ही बेटा है। अभी क्यों ले ली? महाराज जी अष्ट के परिवार में 8-10 संतानें थी, 6 बची, 6 के 6 ने ले ली। अगर एक भी ले लेता तो भी ठीक था। महाराज आप खुद, हम लोग 3 भाई थे, 2 ने दीक्षा ले ली। एक हम और एक औचित्य सागर भी आचार्य समय सागर जी के साथ भोपाल में है। आपके अगर 3-4 बेटे हों और हम एक को पटा लें और आपसे कहें तो आप ज्यादा राग नहीं करोगे। एक पर पूरा राग होता है, 4 पर 25% बट गया तो कम से कम आप उसको हां बोल दोगे, शहर से दीक्षा दिला दोगे, तो अगले 25 सालों के लिए प्रवचन सुनने के लिए व्यवस्था हो गई। अब लेकिन आपके पास एक ही संतान है, तो आप बताओ दीक्षा के लिए बोल दोगे हमारा ले जाओ, हमारा एक ही मोड़ा ले जाओ, दीक्षा ले लो? होगा क्या? जैनिज्म को कौन आगे ले जाएगा बताओ तो? बुरा तो नहीं लग रहा? हमारा ऐसा मानना है, एक कुलभूषण, एक देशभूषण, एक धर्मभूषण और एक धन भूषण, 4 भी हों। चारों गलियां हैं, चारों गलियों से जहां खड़े हो जाओ, जब भी आप घर में आओ बाहर से आवाज आए पापा आ गए। हम लोग, ये बच्चे लोग बोलते रहते हैं, 2 ही काम है। एक जमाना था जब कहा जाता था ऋषि बनो या कृषि करो। आज जमाना थोड़ा बदल गया है, हमने उसकी परिभाषा थोड़ी दूसरी की। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस गली से गुजरो उस गली से आवाज आए, हे स्वामी नमोस्तु। अरे ताली पहले बजा दे, पूरी तो सुनो। या तो ऋषि बनो या कृषि करो, ये कहा जाता था। आज परिभाषा थोड़ी बदल गई। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस गली से गुजरो उस गली से आवाज आए, पापा आ गए। 4 गली हैं, चारों में से एक देशभूषण, एक गली में कुलभूषण, एक में धनभूषण, एक में धर्मभूषण। जिस गली से निकलोगे पापा आ गए। तो 2 हैं, या तो पापा आ गए ये आवाज आनी चाहिए गली से, या हे स्वामी नमोस्तु। अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जिस गली से गुजरो या तो पापा आ गए या हे स्वामी नमोस्तु। समझ रहे? नहीं तो अगले 25 सालों बाद आप शून्य हो जाएंगे। फिर कुछ नहीं। हमारी चिंता ये है, हमारी चिंता ये, हम कैसे 18,500 वर्ष तक इसको ले जाएंगे। क्योंकि अंतिम मुनिराज का नाम भी लिखा है, आज से 18,000 वर्ष बाद होंगे जो अंतिम वीरांगज मुनि, वे हैं, उनका नाम लिखा। मतलब वहां तक हमें इस परंपरा को ले जाना है। आपका सहयोग अपेक्षित है। अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। कहना हमारा काम ना संतरा हो ना खरदूषण हो, सतरा हो और कुलभूषण हो, देशभूषण हो, धर्मभूषण हो, धन भूषण भी चलेगा। इतना आज के लिए पर्याप्त है। नहीं तो इसके दुष्परिणाम आपको 20 साल बाद मिलने लगेंगे। महाराज कहां से लाओगे? मंदिरों का क्या होगा? कुल का क्या होगा? देश का क्या होगा? सबकी आपके प्रति, आपकी सबके प्रति ड्यूटी है, कर्तव्य है। नहीं करो 10, 4 भी हैं, 3 भी हैं, तो भी कम से कम परंपरा तो चलती रहेगी। और एक बड़ी बात, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, काकी, ये रिश्ते सब समाप्त हो जाएंगे। दीदी भैया, जीजू जूजू सब समाप्त। क्यों? एक ही है। क्या होगा रिश्तों का? सारे रिश्ते समाप्त है ही नहीं। 10 बेटे होते हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक किसान है, एक की दुकान है, एक विदेश में है, एक राजनीति में है। कोई समस्या आपको घर में आई, सारी समस्याएं अपने घर ही में सुलझा सकते हैं। केस हो गया वकील साहब, वकील चाचा, ओके हाँ तुम चिंता नहीं करो हम निपटा लेंगे। बीमार हो गया डॉक्टर चाचे, हाँ चिंता नहीं करो भेज दो उसको। सब घर में था। और पड़ोसी ने आंख उठा के देखी तो उसको पता है 10 भैया हैं अपने आप,
और अब उसको मालूम एक ही है तो वो ठोकता रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। समझो बात को। इसलिए 3-4 संतानें तो होनी ही चाहिए। आपको धर्म की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, अपनी कुल की चिंता है, खुद की केवल चिंता है, तब भी आप एक संतान के साथ अपने जीवन को सेफली जी नहीं सकते। इसलिए इस अपेक्षा से ही सही कम से कम 2-3-4 बच्चे तो होने ही चाहिए। चिंता नहीं करना, नहीं संभले हमारे पास भेज देना, हम संभाल लेंगे। इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। शीर्षक है इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जब समाधि हो गई उसके बाद कुछ पूछा लोगों ने, अब क्या है? सब कुछ जैसा था वैसा ही है, बस मन पहले जैसा नहीं है। ये मिठाई का शीर्षक है। संतुष्ट हैं स्वयं से, कोई गम नहीं है। संतुष्ट हैं स्वयं से, कोई गम नहीं है। निश्चिंत हैं, तनिक भी कोई भ्रम नहीं है। अपने आप से हम संतुष्ट हैं, कोई जरा सा भी भ्रम नहीं है। इतना संतुष्ट हैं स्वयं से, कोई गम नहीं है। निश्चिंत हैं, तनिक भी कोई भ्रम नहीं है। खुशहाल बेहिसाब हैं, कोई कम नहीं है। मतलब हम बहुत प्रसन्न भी है, खुशहाल भी बेहिसाब है, थोड़े मोड़े नहीं। संतुष्ट हैं स्वयं से, कोई गम नहीं है। निश्चिंत हैं, तनिक भी कोई भ्रम नहीं है। खुशहाल बेहिसाब है, कोई कम नहीं है। पर इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। क्यों? उस समय गुरुदेव थे तो मन अलग ही था, वो चाम अलग ही था। दाग हैं पर जख्म में कोई दम नहीं है। बस दाग बस बचे हैं, बाकी जख्म तो सूख गया। दाग हैं पर जख्म में कोई दम नहीं है। सुकून है कि हर कदम पर हम सही हैं। आपको दुनिया क्या समझती है वो दुनिया की समस्या। आप अपनी जगह सही हो, बात ठीक है। अगर आप अपनी जगह सही हो तो 4 दिन बाद दुनिया को अपने आप समझ में आ जाएगा, वो आपको सही मानेगी। अगर आप अपनी जगह सही नहीं हो, दुनिया भी आपको सही बोले, आपको नींद नहीं आएगी। दाग हैं पर जख्म में कोई दम नहीं है। सुकून है कि हर कदम पर हम सही हैं। पहले कभी थे, अभी भी हम वही हैं। पहले कभी थे, अभी भी हम वही हैं। पर इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। दूरियां हैं वो कहीं और हम कहीं हैं। गुरुदेव कहाँ हैं? स्वर्गों में, और हम कहाँ हैं? मध्यलोक में। दूरियां बहुत हैं, लंबी, करोड़ों किलोमीटर का अंतर होगा भैया। अपन ने तो नापा नहीं, आप ही लोग बताते रहते हो। दूरियां हैं वो कहीं और हम कहीं हैं। दूरियां हैं वो कहीं और हम कहीं हैं। कहीं भी हों पर उनका अपनापन यही है। आज भी उनका अपनापन हमारे साथ है। उनका एक हाइको था, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। वो कहते थे 1000 किलोमीटर दूर भी मेरा शिष्य क्यों ना हो, वो पतंग है और मैं, मेरे हाथ में उसकी डोर है, वो नजदीक ही है। बस इतना अंतर है। पहले हम दूर थे, वो जहां रहते तो उनसे हम लोगों को दूर भेज देते थे। आज हम यहीं हैं, वो दूर हैं। डोर तो अभी भी उन्हीं के हाथ में है, चिंता न करियो। दूरियां हैं वो कहीं और हम कहीं हैं। कहीं भी हों पर उनका अपनापन यही है। ऐसा ना कि उन बिना जीवन नहीं है। वो नहीं है तो हम नहीं, हम निपट गए, ऐसा नहीं, हम भी अभी जी रहे। ऐसा ना कि उन बिना जीवन नहीं है। पर इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। साथ सब है, जो दिया था धन वही है। जो उन्होंने हमें संपत्ति दी ना, जो वो दे गए हैं, वो पर्याप्त है जीने के लिए। छोटी मोटी कुछ नहीं दे गए, बहुत बड़ी चीज दे गए। साथ सब है, जो दिया था धन वही है। अमूल्य है, जो दे गए वो कम नहीं है। जो वो हमें दे गए हैं वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं, किसी रेट में उसको बेचा नहीं जा सकता। हमारे पास जो दे गए वो हमें, वो कीमत के बाहर बात है, उसका कोई मूल्य नहीं है। साथ सब है, जो दिया था धन वही है। अमूल्य है, जो दे गए वो कम नहीं है। कमी कहीं ना, आंख भी कोई
नम नहीं है, कहीं कमी ना, कहीं भी कोई कमी नहीं है, और हमारी आंख भी गीली नहीं है, सब कुछ ठीक है। साथ सब है जो दिया था धन वही है, अमूल्य है जो दे गए वो कम नहीं है, कमी कहीं ना, आंख भी कोई नम नहीं है, पर इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं हम? जतन में हैं, यत्न कर रहे, प्रयास कर रहे कि मन को ठिकाने पर लाएं, बना लें, मन बना लो महाराज। भविष्य में बनेगा मन, जतन यही है, भविष्य में बनेगा मन। अभी तो वो नहीं है, उनके बिना मन नहीं लग रहा, लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं कि मन लग जाए, यत्न हो रहा है, चालू है प्रक्रिया। भविष्य में बनेगा मन, जतन यही है, रात दिन लगा हूं बात बन रही है, उसी में लगा हूं कि मन लग जाए, मन लग जाए। भविष्य में बनेगा मन, जतन यही है, रात दिन लगा हूं बात बन रही है, किसी से अपनी कोई भी अनबन नहीं है, पर इतना है कि पहले जैसा मन नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।